हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 7वीं हिंदी किसले अध्याय हमारा 5वां है वीर कुंवर सिंह। ठीक है, ये जीवनी है वीर कुंवर सिंह का। और इस अध्याय के आइए सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो ये रहा अध्याय 5वां वीर कुंवर सिंह। सबसे पहले आपको इस अध्याय को पूरे पढ़ लेने हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। सबसे पहले अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न देखते हैं। वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जो आपको अविश्वसनीय लगता है, यानी जो आपको बेहतरीन लगता है, अविश्वसनीय लगता है, रोचक लगता है, वो प्रसंग हमें यहाँ पे लिखना है। आइए लिखते हैं। इसका आंसर देखिए हम यहाँ से करेंगे। एक समय की बात है, अंग्रेज़ों द्वारा वीर कुंवर सिंह को गोली लगी हाथ में, तो उन्होंने अपना बाएं हाथ को बिना कुछ देरी किए काट दिए, ठीक है, तलवार से, और गंगा मैया को चढ़ा दिए। तो ये जो प्रसंग है ये काफ़ी आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय बात है। ठीक है, तो इसको यहाँ तक आपको कर लेना है। समझ में आ गया इसका आंसर। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा। हमें कलम ए से कलम बी खंड ए में, ठीक है, ये मिलान करना है। पहला है वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता की विजय यानी स्वतंत्रता की विजय की पताका फहराना। ये कब फहराया उन्होंने? तो वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को परास्त यानी हराते हुए 23 अप्रैल 1858 को ये स्वाधीनता का पताका फहराया था। कब होगा? 23 अप्रैल 1858। तो पहला का हो जाएगा आपका ये दूसरा। इसके बाद दानापुर सैनिक छावनी का सैनिक टुकड़ी का विद्रोह हुआ। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में सैनिक टुकड़ी का विद्रोह किया गया। ठीक है, तो ये क्या होगा? दूसरा का 25 जुलाई 1857। इसके बाद तीसरा देखिए, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु, कब उनकी मृत्यु हुई, वो शहीद हुए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 26 अप्रैल 1858 को वो महान सपूत हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। 26 अप्रैल 1858 ये आपको याद रखना है। तो ये कौन सा होगा? पहला हो जाएगा 26 अप्रैल 1858। तीसरा का ये पहला हो गया था। अंग्रेजी फौज द्वारा, अंग्रेजों द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार कब किया गया? तो यहाँ पे नज़र डालिए, 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज द्वारा जगदीशपुर अधिकार कर लिया गया। तो ये आपका कौन सा होगा? 13 अप्रैल 1857। ठीक है, और ये आखिरी बचा, तो ये होगा आरा पर विजय 27 जुलाई 1857। समझ में आ गया? ये आपका मिलान हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों का हमें उत्तर एक वाक्य में देना है। ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बस एक वाक्य में देना है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर करते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, तो आपको ये पूरा लिखना है। कहाँ हुआ था, वो स्थान भी हो जाएगा और ये ईस्वी भी हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। बस यहाँ तक कर लेना है। दूसरा देखिए उनके माता पिता का नाम क्या था वो हमें बताना है। तो हम यहाँ से करेंगे। उनके माता का नाम यानी उनके पिता का नाम देखिए, उनके पिता का नाम था साहबजादा सिंह, ठीक है, और उनके माता का नाम था पचरतन कुंवर। ये दोनों हो गया माता पिता का नाम। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए तीसरा सवाल, ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जानते हैं वो बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, तो इस दिन विजय मनाते हुए यूनियन जैक यानी अंग्रेज़ों का झंडा, ब्रिटिश झंडा उसे कहा जाता है। ठीक है, ये फहराया गया कब? यूनियन जैक। इसे हमें लिखना है ब्रिटिश झंडे को यूनियन जैक कहा जाता है। घ नंबर देखिए क्या है। घ नंबर देखिए, वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेवारी कब संभाली? ठीक है, मैंने वो राज आपको लिखना है। कब संभाली, किस स्थिति में संभाली वो भी बताना है। ये पूरा आपका हो जाएगा। पिता की मृत्यु के बाद 1827 में संभाली। तो हमें यहाँ से करना है, बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेवारी संभाली। समझ में आ गया? इसके बाद आखिरी सवाल देखिए हमारा, वीर कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी, उनको क्या करना पसंद था? तो हमें यहाँ पे लिखना है, बाबू वीर कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में था। ये उनकी पसंद थी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, ये आपको अपने से करना है। ठीक है, ये सारे अपने से करना है। और उसके बाद देखिए व्याकरण में क्या है, इनका उच्चारण भी आपको स्वयं करना है अच्छे से बोलकर। इसके बाद पारयाची शब्द है यहाँ पे, यानी इनको अन्य नाम से जानते हैं क्या वो हमें बताना है, एक एक नाम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वो आप यहाँ से कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।